जावेद चौधरी 28 जून 2019। मिसाक शाह महमूद कुरैशी। ये ताकत का पुराना फॉर्मूला है, तकसीम करो और हुकूमत करो। साहब का सिगार महक रहा था। पूरे कमरे में क्यूबन तंबाकू की खुशबू फैली हुई थी। वो सिगार पीते जा रहे थे और कॉफी के कप में लंबी लंबी सांस ले रहे थे। साहब दुनिया के इन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्हें कॉफी सूंघने की आदत है। कॉफी दो तरीके से इंसानों पर असरअंदाज होती है। ये खून में शामिल होकर 21 मिनट में इंसान को अलर्ट कर देती है और दूसरा ये नाक के जरिए 3 मिनट में इंसान को चाको चौबंद बना देती है। साहब कॉफी को नाक के जरिए दिमाग तक पहुंचाते हैं और मैदे के रास्ते भी। चुनाचे ये कॉफी के कप में 3 सांस लेते हैं और एक चुस्की। वो लंबा सांस लेकर बोले, ऑपोजिशन के 3 ग्रुप हैं और इन ग्रुपों के दरमियान एक क्वीन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI ये ऑपोजिशन है, जबकि अख्तर मेंगल की जमात बलोचिस्तान नेशनल पार्टी कैरम बोर्ड की क्वीन। ये क्वीन बहुत अहम है। ये अगर ऑपोजिशन के साथ मिल जाए तो हुकूमत गिर जाएगी और ये अगर हुकूमत को मुकम्मल हिमायत दे दे तो हुकूमत बजट भी पास करा लेगी और ये इक्तिदार के मैदान में भी सरपट भागती रहेगी। और अख्तर मेंगल अपनी इस अहमियत से पूरी तरह वाकिफ हैं, लिहाजा ये विकेट के दोनों साइड्स पर खेल रहे हैं। ये ओपोजिशन के पार्टनर है और हुकूमत के इत्तेहादी। ओपोजिशन इन्हें वजीर आजम तक बनाने के लिए तैयार है, मगर ये 14 अगस्त तक तेल और तेल की धार देखना चाहते हैं। इमरान खान एक अहम तोसी देना चाहते हैं, ताहम वजीर आजम को खतरा है वो इनकार कर देंगे और यूं हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। चुनाचे ये इन्हें पहले तैयार करेंगे और फिर ऐलान करेंगे। अख्तर मेंगल इस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। इमरान खान ने अगर इनको राजी कर लिया तो मेंगल मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ जुड़ जाएंगे, वरना दूसरी सूरत में ये खुलकर ऑपोजिशन का साथ देंगे और यूं हुकूमत खत्म हो जाएगी। वो रुक गए, कॉफी का मग नाक के करीब लाए, लंबा सांस लिया और कॉफी की चुस्की लेकर मग मेज पर रख दिया। मैंने अर्ज किया, लेकिन जनाब इसमें तकसीम करो और हुकूमत करो कहाँ से आ गया? वो हंस कर बोले, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मुल्क में अगर किसी के पास स्ट्रीट पावर है तो वो मौलाना फजल रहमान है। ये अगर ऐलान कर दें तो मदारिस के हजारों तलबा इस्लामाबाद बंद कर देंगे, लेकिन ये अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये बंदूक हैं और इन्हें किसी न किसी कंधे का सहारा चाहिए और वो कंधे नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं। मुल्क की दोनों बड़ी पार्टियों के सरबराह इस वक्त जेलों में हैं। हुकूमत जानती है ये दोनों पार्टियां अगर मौलाना की क़यादत में इकट्ठी हो गई तो बजट पास हो सकेगा और ना हुकूमत चल सकेगी। चुनाचे ये मुश्तरका अपोजिशन का इत्तेहाद तोड़ने के लिए कभी नून लीग की क़यादत को ढील दे देती है और कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन को। ये लोग मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से खुफिया मुलाकातें करते हैं और फिर मुलाकात की खबर लीक कर देते हैं और ये खबर पीपल्स पार्टी की क़यादत के दिल में शरीफ बरादरान के बारे में शकूक व शुबहात पैदा कर देती है। और ये कभी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकातें करके नून लीग को ये पैगाम दे देते हैं आसिफ अली जरदारी से डील हो रही है और यूं नून लीग पीपल्स पार्टी से बरगश्ता हो जाती है। ये तकनीक जब अपनी अफादियत खो बैठती है तो ये शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को आमने सामने खड़ा कर देते हैं और पार्टी के अंदर तकसीम दिखाई देने लगती है। ये सूरत हाल मौलाना फजल रहमान को दोनों पार्टियों से दूर ले जा रही है। ये तंग आ चुके हैं और उन्होंने मियां नवाज शरीफ को ये तक कह दिया था, हमारे इलाके में कश्मीरियों के बारे में कहा जाता है ये बंदूक को धूप में रखकर बैठ जाते हैं और हर गुजरने वाले से कहते हैं ते पसी ते ठुस करसी। मियां साहब आप भी ये कर रहे हैं और ये आसिफ अली जरदारी से भी कह चुके हैं, आप जितनी जल्दी एक कश्ती का फैसला कर लेंगे आप बच जाएंगे, वरना आप दरमियान से चिर जाएंगे। मौलाना ने APC में भी दोनों को धमकी दे दी थी, आपने अगर फैसला न किया तो मैं अकेला एहतजाज शुरू कर दूंगा। वो खामोश हो गए। कमरे में खामोशी और इस्तराब था और साहब सिगार की कश पर कश लगा रहे थे। मैंने करवट बदली और पूछा कि ऑपोजिशन हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएगी? साहब ने नफी में सर हिलाया और बोले, हरगिज नहीं। ये जानते हैं हुकूमत गिरी तो ये सब जाएंगे और 10 साल तक वापस नहीं आ सकेंगे। ये हुकूमत नहीं गिराएंगे, ताहम ये हुकूमत और एहतसाब के अमल को कमजोर से कमजोर तक करते चले जाएंगे। ये सेनेट का चेयरमैन तब्दील करके हुकूमत को पैगाम दे देंगे, हम कमजोर नहीं हैं। ये बलोच सादिक संजरानी को बलोच हासिल बजिंजो के साथ तब्दील कर देंगे और ये चेयरमैन नैब के खिलाफ भी मैदान में उतर आएंगे। मियां शहबाज शरीफ चेयरमैन नैब के खिलाफ अदालत जा रहे हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी लोगों को खुलकर बता रहे हैं। जस्टिस जावेद इकबाल की तकर्री के पीछे मरियम नवाज के समधी चौधरी मुनीर थे। मैं जस्टिस फकीर मोहम्मद खोखर को चेयरमैन बनाना चाहता था, लेकिन चौधरी मुनीर ने मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को कायल कर लिया था और यूं चौधरी मुनीर की गारंटी पर हमने जस्टिस जावेद इकबाल के हक में फैसला दे दिया।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर अरकान भी शुजात अजीम के फार्म हाउस की एक मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं। मीटिंग में 3 लोग शामिल थे और वहाँ एक हल्फ दिया गया था। ये लोग हल्फ के अल्फाज भी दोहराते रहते हैं। ये लोग अब मीडिया में अपनी गलती का इख्तराफ भी करेंगे और हल्फ की तस्वीर और वीडियोस भी लीक करेंगे। वो खामोश हो गए। मैंने पूछा, लेकिन इसका क्या फायदा होगा? वो हंसकर बोले, हुकूमत और रियासती इदारों पर दबाव और बस। मैंने पूछा, आखिर इस सारे फसाद का नतीजा क्या निकलेगा? वो एकदम सीरियस हो गए, सिगार साइड पर रखा और आगे झुककर बोले, ये सूरत हाल मुल्क को बिलाखिर कौम से एक अजीम खताब तक ले जाएगी। कौम को बताया जाएगा, अवाम ने मुल्क की 2 बड़ी पार्टियों को 3-3 मौके देकर देख लिया। ये लोग पहले कहा करते थे हमें 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए, हम अगर अपना दौर मुकम्मल कर लेते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। कौम ने इन्हें तीसरी बार पूरे 5 साल दे दिए। ये अपने अदवार मुकम्मल करके ईवानों से निकले, लेकिन उन्होंने क्या किया? मुल्की कर्जों को 6,000 अरब से 27,000 अरब तक पहुंचा दिया। ये कौम को मकरूज कर गए। इमरान खान कौम के लिए नई उम्मीद थे। कौम इन्हें कंधों पर बिठाकर ईवाने इक़्तिदार में लेकर आई, लेकिन इमरान खान के गलत फैसलों ने रही सही कसर पूरी कर दी। लिहाजा हमारे पास अब एक ऑप्शन बचा है, हम मुल्क को डूबने दें या फिर मुल्क को बचा लें, और हम मुल्क को बचा रहे हैं। साहब एक बार फिर खामोश हो गए। मैंने अर्ज किया, आप मुझे डरा रहे हैं, आप ये बताना चाहते हैं हमें एक और मार्शल लॉ के लिए तैयार हो जाना चाहिए? वो फौरन बोले, हरगिज हरगिज नहीं, मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगेगा, फौज किसी कीमत पर इक़्तिदार में नहीं आएगी। मैंने हैरान होकर पूछा, फिर क्या होगा? वो बोले, नेशनल गवर्नमेंट या टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी और शाह महमूद कुरैशी हुकूमत के वजीर आजम होंगे। मेरी हैरत में इजाफा हो गया। मैंने पूछा, क्या अपोजिशन शाह महमूद कुरैशी को कबूल कर लेगी? वो हंसकर बोले, ये तजवीज अपोजिशन की तरफ से आ रही है। अपोजिशन सिग्नल दे रही है आप शाह महमूद कुरैशी को वजीर आजम बना दें, हम इन्हें सपोर्ट करेंगे। शाह महमूद कुरैशी पर मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल को भी कोई एतराज नहीं होगा और काफ लीग और MQM भी फौरन राजी हो जाएंगी। मैंने मजीद हैरान होकर पूछा, क्या PTI क़यादत की इस तब्दीली को कबूल कर लेगी? वो कहका लगाकर बोले, 100%, पार्टी शुक्र करेगी। मैंने अर्ज किया, क्यों? वो बोले, पार्टी शदीद डिप्रेशन में है, ये लोग बाहर नहीं निकलते, ये अपने हलकों में जाते हैं तो लोग इनका रास्ता रोककर दुहाइयां देने लगते हैं। हुकूमती अरकान खुद भी अपने कारोबार से महरूम हो चुके हैं, ये भी FBR और NAB से खौफजदा हैं। पार्टी मुल्क की माशी हालत पर भी गमजदा है। ये लोग समझ रहे हैं मुल्क में अगर इस्तेकाम न आया तो लोग इनके घरों और गाड़ियों पर हमले शुरू कर देंगे। हुकूमत की हालत ये हो चुकी है, कोई वजीर हुकूमत की माशी पॉलिसी की वकालत के लिए मीडिया में जाने के लिए तैयार नहीं। हमाद अजहर रेवेन्यू के वजीर हैं और ये भी टॉक शोज में नहीं जा रहे। हफीज शेख भी साइड पर नजर आते हैं और फिर दोस्त आशिक अवान भी बच बच कर बोलती हैं। चुनांचे अगर शाह महमूद कुरैशी आ गए तो तमाम लोग सुख का सांस लेंगे, मुल्क ट्रैक पर आ जाएगा। वो खामोश हो गए। मैंने इनसे आखिरी सवाल पूछा, ये आपका अंदाजा है या इत्तलात? वो हंसकर बोले, इत्तलात की बुनियाद पर अंदाजा, क्योंकि अपोजिशन अब मिसाके मईशत की बजाय हुकूमत से मिसाके शाह महमूद कुरैशी करना चाहती है और मेरा ख्याल है ये डील हो जाएगी। वो उठकर खड़े हो गए। मैंने उठते उठते पूछा, और अगर ऐसा ना हुआ तो? वो हंसकर बोले, फिर अल्लाह ही हाफिज है, आपका भी, हमारा भी और मुल्क का भी।